हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यिर्मयाह 9:9। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए कई वर्ष पूर्व भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश अपने आप में एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना है। प्रभु यीशु को लोग एक महान राजा के रूप में देख रहे थे। पूरी भीड़ को यह लग रहा था प्रभु उन्हें रोमी साम्राज्य से आज़ादी दिलाएंगे, परंतु प्रभु जानते थे कि वह परमेश्वर की योजना जो मानव जाति के लिए थी उसे पूरा करने आए हैं। इसलिए वह इस बात को सिद्ध करने के लिए गधे में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए। हम एक गधे के जीवन से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। गधे को एक नम्र और दीन स्वभाव का माना जाता है। प्रभु यीशु मसीह उस उग्र भीड़ को यह संदेश दे रहे थे कि वह शांति का राजकुमार है। वह अपना कार्य परमेश्वर के अनुसार पूरा करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गधी का जीवन एक मालिक के अधीनता में होता है, जिसे वह बहुत भारी बोझ ढोने के कार्य में लाता है। अर्थात वह एक गुलामी का जीवन को जी रहा होता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस गधी को उसके मालिक से छुड़ाकर यह बताना चाह रहे हैं, जो पाप के गुलामी में है, बंधन में है, दूसरे के अधीनता में है, ऐसे लोगों को वह छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु छुटकारा देना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने गधी को वहां से छुड़ाया, उसी प्रकार हम जो संसार और सांप के गुलामी में हैं, प्रभु हमें अपने कार्यों के लिए उस छुड़ाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें अपने आप के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, योग्य तो नहीं हूँ, पर अपने लिए अपनी बड़ी दया से इस गधी के तरह मुझे भी इस्तेमाल कर लीजिए। हमें उस गधी के मालिक के जीवन से भी एक बात सीखने को मिलती है कि जब उसे यह कहा गया कि इस गधे का प्रभु को प्रयोजन है, तो वह उस गधे को दे दिया। हो सकता है वो गधा उसके जीवन के लिए जीविका का साधन हो, एक आधार हो, कमाई का, जिसे वह सहर्ष एक बार कहने पर समर्पित कर दिया। हमें भी अपने आप को, अपने जीवन को, अपने धन को, अपने समय को, अपने सर्वस्व को, अपने परिवार को, सब कुछ को परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए, ताकि हम उसके बड़ी योजना में अपने आप को, अपने सारे चीज़ों को शामिल कर सकें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु उस गधी के इस्तेमाल किया और उस पर बैठकर जब जाने लगे, तो जो सम्मान प्रभु यीशु को मिला, वह सम्मान उस गधी को भी मिलने लगा। उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, तो हम भी सम्मानित होते हैं। हम भी प्रभु के लिए बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, और वह आशीष जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं, हमें मिलने लगता है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात हम इस गधे के जीवन से यह सीख सकते हैं। बाइबल हमें गधे के विषय में बताती है कि निर्गमन 13:13 के अनुसार गधी एक अशुद्ध प्राणी है। जिस प्रकार से इस्राएलियों को आज्ञा थी हर एक परिवार का सबसे बड़ा नर परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, परंतु गधा अशुद्ध पशु होने के कारण उसका बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था। उसके बदले में मेमने को बलिदान किया जाता था, जिसका वर्णन निर्गमन 13:13 में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती थी कि निर्गमन 13:13 के अनुसार इस्राएलियों को पुराने नियम में शुद्ध और अशुद्ध पशु का वर्णन है। उसमें से गधा अशुद्ध पशु था, उसका पहलौठा बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था।
परंतु उसके बदले मेमना का बलिदान अनिवार्य था। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता था तो उस गधे का गला तोड़ देते थे। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु अपने विजय यात्रा में उस अशुद्ध पशु को शामिल किया था। प्रभु की दृष्टि में कोई अशुद्ध या छोटा नहीं हो सकता, सब उसके राज्य के योग्य हैं। इसलिए हम कैसे भी हों, किसी भी हालत में हों, हमें निराश नहीं होना है, बल्कि अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करवाना है। हाँ प्रियो, जिस प्रकार से गधा अशुद्ध होने के कारण मेमना का बलिदान दिया जाता था, यह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हम भी पापी और अशुद्ध मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए सौंप दिया, ताकि हम उसके पवित्र लहू के द्वारा बचाए जाए। प्रभु को इस बड़े उपकार के लिए धन्यवाद। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।